या में भरियो अपार। मनो परमानंदमय समय सार अभिकार। शोभित निज अनुभूति युत चिदानंद भगवान। सार पदार्थ आत्मा तीन जगत है जान। हाँ भैया, अब बात नहीं करो भाई। 17-18 गाथा की हिंदी पढ़ लो भैया। ज्यो पुरुष कोई निरपति को भी जान कर श्रद्धा करे। बोलो। जीव राज जानना यहाँ तक आए थे, उसका ही अनुसरण करता है। टीका फिर से पढ़े लेते। निश्चय से जैसे कोई धन का एक पुरुष विशेष प्रयत्न पूर्वक पहले तो राजा को जानता है कि यह राजा है, फिर इसी का श्रद्धान करता है कि यह अवश्य राजा ही है, इसकी सेवा करने से अवश्य ही धन की प्राप्ति होगी। फिर उसी का अनुसरण करता है, उसकी सेवा करता है, आज्ञा में प्रवर्तता है, उसे प्रसन्न करता है। उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुष को भी प्रथम तो आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए कि यह आत्मा ही है, मैं आत्मा ही हूँ। इसका आचरण करने से अवश्य कर्मों से छूटा जाएगा। फिर उसी का आचरण करना चाहिए, अनुभव में उसमें लीन होना चाहिए, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप आत्मा है, उसकी इसी प्रकार सिद्धि है, अर्थात उत्पत्ति है, अन्यथा प्रकार उत्पत्ति। साध्य है और ध्येय। साध्य किसे कहते हैं और ध्येय किसे कहते हैं? पूर्णता के लक्ष्य शुरुआत, ये सच्ची शुरुआत है, ये साध्य की तरफ से बोला गया है। साध्य की तरफ से क्या बोला गया? पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत होती है, वो सच्ची शुरुआत है, इस साध्य की तरफ से बोला गया। और पूर्ण ध्रुव के ध्यान से जो शुरुआत होती है वो सच्ची शुरुआत है, ये ध्येय की तरफ से बोला गया। ध्येय अपना ध्रुव भगवान आत्मा है, और साधन के फल स्वरूप जो सिद्ध अवस्था प्रकट होती है वो साध्य है, और ध्येय अपना ध्रुव आत्मा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र साधन है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये साधन है। अरे भाई, प्रवचन शुरू हो जाते और बात चालू रहती है, ठीक नहीं। शास्त्र नहीं मिलता है तो मत देखो, इतना विश्वास रखो पंडित जी पर, ये झूठ नहीं बोलेंगे। शास्त्र वहीं तक है जहां तक डिस्टर्ब ना हो। चलो भाई, हाँ, अब आगे अपन ये बात करेंगे कि यार इन्होंने कहा साध्य कैसा है हमारा? निष्कर्म अवस्था रूप। देखो क्या कह रहे हैं, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, निष्कर्म अवस्था रूप अभेद शुद्ध स्वरूप, ये है साध्य। निष्कर्म अवस्था रूप का मतलब करो करो चलो 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 करो 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 चलो चलो, भाव कर्म नहीं रहा वहां, द्रव्य कर्म का संयोग नहीं रहा, नो कर्म का संयोग नहीं रहा। भाव कर्म किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाव कर्म? अरे करो करो चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हाँ, मतलब जो मूल संसार भाव कर्म है, जिसमें चैन से नहीं बैठा जाता है। दूसरा नाम भाव मोहडावेश कह दो।
आश्रव दुष्काल घनेरे। तो हमें कैसा बनना है कि जहां भाव कर्म नहीं रहे, अर्थात चलो चलो करो करो जल्दी करो जल्दी करो, ये नहीं रह जाए चक्कर, और ये 8 कर्म का संयोग भी नहीं रह जाए और शरीर आदि का संयोग भी नहीं रह जाए, तो ना रहेगा बांस, तो फिर बजेगी बांसुरी कैसे। ये है हमारा साध है। ऐसा अगर हम साध नहीं बनाए तो सम्यक दर्शन भी हो गया तो कई भी बीच में खड़े होके रह जाएंगे कि भैया बस सम्यक दर्शन नहीं ठीक है, पर हमें मोक्ष नहीं जाना है। मोक्ष मतलब हमें वो दिखता है, लेकिन वास्तव में तो एक अंश मात्र भी राग का नहीं रहना चाहिए है। दूध का जला हुआ छाछ भी पिएगा ना तो फूक फूक के पीता है, क्योंकि वो सफेद सफेद चीज से जल गया था ना, तो छाछ भी फूक के पीता है। क्यों? ऐसा ही रागादि प्रगट ये दुख दैन। बोलो तो तुमने अपना साध क्या बनाया? तो भाई अब ये सहन नहीं होता है, अब ये सहन नहीं होता है तो पूर्ण वीतरागता, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत बीज, समकित दर्शन ज्ञान, अगु लघु अवगाहना, सूक्ष्म बीरजवान निराबाद गुण सिद्ध की। सिद्ध अवस्था ही साध्य है। बोलो हम बोलवा नहीं रहे, तो हमारी शैली है, नहीं तो तुम्हारे बीच में बोलना। सिद्ध अवस्था ही साध्य है का मतलब अजी उस सिख का क्या कहना, जहाँ कुछ भी नहीं करना है, नहीं कुछ धन का करना है, नहीं कुछ तन का करना है, नहीं कुछ मन का करना है, नहीं वचन का करना है। अजी उस सुख का क्या कहना, जहाँ कुछ भी नहीं करना है। बोलो उस सुख की कल्पना तो करो, न धन का, न तन का, न मन का, न वचन का। अजी इस दुख का क्या कहना, इंजेक्शन लगा दो। अजी इस दुख का क्या कहना, जहाँ करना ही करना है, कभी तो धन का करना है, कभी तो तन का करना है, कभी वचनन का करना है, कभी तो मन का करना है। अजी इस दुख का क्या कहना, जहाँ करना ही करना है। तो सिद्ध भगवान की पोजीशन क्या है? अजी उस सुख का क्या कहना, जहाँ कुछ भी नहीं करना है। निजानंद है, चिदानंद है, नित्य का ही आनंद है। मैं ऐसा ही हूं कि मैं सुखी रहूं। प्रत्येक आत्मा ऐसा ही है कि वो आत्मानंद में रहे। कोई खून पसीना नहीं बहाना पड़ता है आत्मानंद के लिए। मैं दुखी होने को लाचार क्यों? एक बार मुझको लुवा गए थे, एक लड़के को लुवा गए थे, चले पंडित जी अपन कलकत्ता जा रहे, वहां कहीं व्यवस्था हुई कि नहीं? तो मैं कहा तू किसके साथ जा रहा है, पागल है? आई एम समथिंग। ऐसे ही आत्मा क्या वस्तु है भाई साहब, तुम आत्मा होकर के और दुख मनावा मान लिया। बोलो यहाँ ये कहते हैं कि नहीं, अपने में परिपूर्ण होने से मैं रेडीमेड पहले ही से अपने में परिपूर्ण हूं, पहले ही से सारी व्यवस्थाएं हैं। तुम कहते हो कि मैं सुख कैसे मनाऊं, जिनवाणी कहती कहती है कि अब दुख कैसे मनाऊं। नहीं आई समझ में? जिनवाणी की भी एक समस्या है, तुम्हारी समस्या है कि मैं आत्मानंद कैसे मनाऊं, और जिनवाणी कहती है कि अब मैं दुखी कैसे हूं। बोलो चाहूं तो भी दुखी नहीं हो सकता हूं। अच्छा कौन सी जाति का दुख मनाओगे? कट जाऊंगा तो कि काटे कटते नहीं बेटा, जल जाऊंगा तो कि जलाए जलते नहीं, तो सड़ जाऊंगा तो कि सड़ाए सड़ते नहीं। आप हमें दुख का हिसाब किताब बता दो, फिर मैं सुख का हिसाब किताब बता दूंगा। दुख का हिसाब किताब बताओ कि तुम किस जाति से दुखी हो रहे हैं? महिमा से दुखी हो रहे हैं। क्या महिमा ही है साथ कोई?
महिमा से दुखी हो रहा है कि ममता से? महिमा माना है यही तो ममता है, मारी ना क्या। महिमा माना है यही ममता है। ममता की महिमा है। हाँ, देखो देखो तो उलट पलट हो गया। कहने का मतलब कि भाई साहब मैं इस लायक नहीं था, मैं तो संसार के लायक, अपन संसार के लिए नालायक हैं। अच्छी अच्छी हो जान दो, खरी खरी। अपन संसार के लिए नालायक हैं और लायक तो सिद्धत्व के लिए, साध्य जो कितना क्या लिखा, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था रूप है, अभेद शुद्ध स्वरूप। सबसे बड़ा दुख यही मालूम पड़ता है कि जो हमारी बात नहीं मानता है और नहीं मानता है, हम मनवाना चाहते आज तुम्हारा नहीं कहो जी। देखो जी, देखो जी, हमें भ्रमित कर जाओगे कि वो कहते बात नहीं मानता इसीलिए दुखी होते हैं। ऐसा नहीं, हम मनवाना चाहते हैं इसीलिए दुखी होते हैं। भाई दाह 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 है, क्यों चाहते हैं हम? अच्छा क्या कमीशन मिल जाए? मान लो बाल बच्चों ने बात मान ली तो कमीशन से मुक्त चले जाओगे तो क्या होगा? बोलो, वो जो बात मान ली तुम्हारी और तुम्हें जो क्या कमीशन मिलेगा, और कमीशन के बल पे मुक्त चले जाओ। बात मानने से आकुलता नहीं। और हम जो रास्ता बता रहे हैं निराकुलता का, जो तो कचरा घर में डालो, जो निराकुलता का रास्ता बता रहा है तो जो तो नाली में फेंक दो, और हमारी बात मान लेंगे। तो मैं कहता, देखो हम वहाँ दिल्ली में थे बाबू, 2 साल दिल्ली में रहे मातमाती टेस्ट पर। अब भारत माता का बहुमत हो गया तो हमने की अब तो हम चले दिल्ली में, भारत माता का बहुमत हो गया, लड़की 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 लड़की। भाई साहब ब्रह्मचारियों का क्या काम है? हमने जगदीश भाई से भी कहा था कि महाराज यार लड़कियों का स्कूल खोलोगे तो जो अपना विचार है कि 2-4 ब्रह्मचारी रहे, एक नहीं रहेगा, तो उन्हीं का साम्राज्य है। तो हमने बात ये चलती कि हमने वहाँ एक सजेशन दिया था कि वहाँ गए थे हम, क्या नाम, दजारा, तो वहाँ लिखा हुआ है यहाँ समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है, छत चढ़ाएंगे मनोकामना की पूर्ति होती है, और जिस क्षेत्र पे जाओ वहां पर ऐसे मनोकामना की पूर्ति होती है। हमने की अपन आत्मा की टेस्ट आप भी लिखा लेना, हम सजा सुंदर आप भी लिखा लेना। कैसा कि इस मंदिर का, इस क्षेत्र का ये चमत्कार है कि मन में कोई कामना ही नहीं होती है। ये नहीं लिखाया जा सकता क्या? ये नहीं लिखाया जा सकता क्या? ये भी तो एक चमत्कार है। क्यों? इस टेस्ट के अंदर आने का एक चमत्कार है कि मनोकामना की पूर्ति नहीं, मन में कामना ही नहीं होती है भाई साहब। तो ये कह रही है कि इच्छा की पूर्ति हो जाती है तो आनंद मिलता है। मैं कह रहा हूं जनवाणी कह रही कि इच्छा ही नहीं होवे, उस आनंद की तो कल्पना करो। स्थायी इलाज बता रही है जनवाणी। पहले तो इच्छा हुई, चाह दाह से दुखी हुए, और बाद में एकाध इच्छा की थोड़ी सी आंशिक पूर्ति हुई कि अब केम छे कि मरी गया, केम छे संसार का सुख का मतलब समझे? क्या क्या बताया था नाम आपने? हाँ विनोद कुमार। हाँ वही। ये और खोल दो भाई साहब, ये और खोल दो जरा हवा के साथ। ये भी पूरा खोल, क्यों नहीं खोला पूरा? इसको भी कर दो। ये आधा लगा हुआ है ना। बात क्या चलती है कि संसार का सुख का मतलब समझे? संसार का सुख मतलब क्या है कि पहले खूब दुखी हो लो इच्छा कर करके, और फिर एकाध इच्छा की पूर्ति हो, क्या हम सोगा मजा में छू, अभी शू मजा में थे मारी ना थे। ऐसा लिखा है सिद्धचक विधान में। बिन काम दाह नहीं नारी भोग, बिन विषय चाहे नहीं विषय भोग। क्यों खुशाल भाई? संसार के सुख का निरूपण, पहले खूब दुखी हो लो, खूब चाहे की दाह में, और फिर एकाध चाहे की आंशिक पूर्ति हो जाए
तो कैम अबे बजा आ भी गया, अबे सैकड़ों चाय हती, एक चाय की पूर्ति भई, अभी 99 चाय की पूर्ति नहीं में, तो पंडित जी यही ठीक है भाई, इतना ही ठीक है। जैसे घर में कैसे रह रहा है आदमी कि वैसे तो मानता नहीं है कोई, लेकिन कभी कभी मान लेते हैं, इसी दम पे तो डटे हुए हैं। कहा भाई विनोद भाई काय के दम पे डटे बोलो, वरना ये काल कोठरी में कोई रहवे, कोई नहीं रहवे, लेकिन कभी कभी मान भी लेते हैं, यही के दम पे तो डटे हैं अनादिकाल से संसार में। भाई साहब नहीं माना उसका परसेंटेज ज्यादा है कि माना उसका परसेंटेज ज्यादा, बोलो। और फिर लोग ये भी कहते कि पंडित जी हमारे घर में कोई तो सुनता नहीं, पत्नी तो सुनती नहीं, पर एक हमारी वो बहू आई है, उसके कारण से हम संसार में चले गए, वो तो सुन लेती है कि दादा के लिए ये जाना है, तो बाकी पत्नी तो परम विरोधी होगी हमारी। चलो भाई हम घर की बातें नहीं करना चाहते यार, तुम करवाओ। बात ये चलती है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हो। जैसा अभी कचरा घर का जीवन जी रहा है, ऐसे ही जीवन जीना चाहते हो, बस हमारी बात मान जाए। वाह क्यों ये कह रही थी ना, अभी कह रही तो बच्चे बात मानते जाए, भगवान कसम फिर हमें ना मोक्ष चाहिए और ना हमें धर्म चाहिए। व्यवस्था कर दिया तुम्हें तो भांजी कहलाई, तुम बच्चों को समझा देना कि तू तो मम्मी की बात माना जाए, मम्मी को मंदिर में जाने और ना मोक्ष जाने, मम्मी मारी ना क्या। मतलब कहने का ये कह रहे साध्य क्या बनाया तुमने, कैसा तुम्हें अनंत काल रहना है कि इच्छा ही ना हो, ये जीवन बनाया है कि इच्छित वस्तु मिलती जाए, ये जीवन बनाना है। बोलो अरे वो चाणक्य था, चाणक्य वो भी इस उद्देश्य का था कि जो कांटा है ना उसको जड़ मूल से निकालना चाहिए। रब तो मीटिंग में जा रहा था, रास्ते में एक लग गया, वो पेड़ था छोटा सा, कांटा लग गया, वो वहीं बैठ गया और निकाला खोद करके और बगल से छाछ लाया तो छाछ डाली उसमें। आध घंटा पहुंचे, लेट पहुंचा कि भाई साहब आपको तो अध्यक्ष बनाया मीटिंग का, आप ही लेट हो गए। कल लिखो राजनीति लिखो, दुश्मन को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए। ऐसी बनी कांटा को हम छोड़ देते क्यों, तो लौटते समय फिर लगता, भले टाइम लग गया लेकिन जड़ मूल से दोबारा उत्पन्न ना हो। ऐसे ही ये कांटा क्या है, इच्छा। क्या इच्छा तो खोवत सब है, इच्छा है दुख मूल, और जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि भूल। श्रीमद राजचंद्र जी का है ये। श्रीमद जी ने कहा क्या इच्छा है खोवत सब है, इच्छा है दुख मूल। और जैन दर्शन का रहस्य ये है कि जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि भूल। इच्छा की पूर्ति होती जाए, बस फिर क्या करना हमें। और भाई इच्छा डांकन खड़ी हो गई, ये पिशाचिन खड़ी हो गई, अब पहले नंबर तो इसने आत्मघात तो कर ही दिया। भाई साहब दाह दाह दाह, सारा जगत चाय की दाह में जल रहा है, और ऊपर से गुरबेलो नीम पे चढ़ी कि भाई इच्छा की पूर्ति चाहना। पंडित जी अभी इच्छा नहीं चाहना, ये तो प्रोग्राम बना। इच्छा ना हो ये तो कोई कला सीखो। पूर्ति तो चक्रवर्ती के भी नहीं होती है, 6 खंड के अधिपति के इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। क्यों? लाओ पानी लाओ। अब जब तो वो भीतर पानी लेने जाएगा तब तक तो महाराज उत्ती तो गैप हो गया कि नहीं, तो हो गया। वेद्य वेदक भाव कल ले आया था ना, परसों टैप में आया था। वेद्य वेदक भाव चलत्वात्, वेद्य वेदक भाव चलत्वात् होने से ज्ञानी उस तरफ जाते ही नहीं है। अब व्यवस्था है, अभी इच्छा है, पानी नहीं है, और जब तक पानी आया तब तक इच्छा ही मर गई। कौन भोगे? अब संसार के यही तो है कि नहीं? क्या हो रहा है संसार में? क्यों ये है पंडाल वाले ये गाना गाते, उसमें माइक में से गाना चलाते हैं जी, क्या शादी ब्याह में तो उसमें एक गाना सुनाया था इनने हमें कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, और मिलो तो आंख सुनाए। तुम्हारा दोष है, हमारा का दोष है? तुमने सुनाया, हमने गादी पे से सुना दिया। संसार का सुख का निरूपण है उसमें। कैसा है संसार का सुख है कि इच्छा करते हो वो चीज मिल जाए जो प्राण निकलते हैं।
भाई साहब जिंदा कैसे है भाई साहब? चीज नहीं मिले तो इच्छा से दुखी, और मिलो ना तुम तो हम घबराए क्यों, और फिर मिलो तो भाई साहब कौन परिस्थिति में जिंदा नहीं रह सकता है। यो भाव मरण और भाव कर्म दुर्दशा बहुत लंबी चौड़ी है भाई साहब। तो भैया हमारे साथ बना ले प्रोग्राम है भाई। हाँ हमें भाई का प्रोग्राम की या तो तू पंडित जी हमें सही रख ले, या फिर हमने की तू हमारे साथ में चले यार, दो में से एक कर। अनंत काल हो गया। बोलो कैसे? ये तो पंचेंद्री संगी पंचेंद्री के दुखों का है, बाकी तो और गतियों का तो देखो तुम। गैया गाय ने इच्छा करी, मुंह मारा और डंडा पड़ा। कल हमने वहां देखा था सुकोहाबाद में, कुत्ता का यहाँ पूरी नाक पर कटा हुआ था, किसी ने कुल्हाड़ी मार दी कुत्ता को, तो यहाँ पूरा ऐसा कर नाक पर कटा हुआ था, खून टपक रहा, और बेचारा खाए क्या करें भाई साहब। साध जो निष्कर्म अवस्था, ये इसके लिए कमर कसो। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि बद्धा कक्षेम, मैंने कमर कसी है। देखो ये क्या लगा, सवेरे की कल सवेरे की चर्चा हुई, थोड़ी चलिए आत्महत्या होगी। यह संसार के दुखों का निरूपण है जो हम भगवान को सुनाते हैं। भगवान को हम सुनाते हैं संसार के दुखों को। धर्म भावना है कि नहीं? याचे सुर तरु देत सुख है चिंतत चिंतारेन, और बिन याचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन, है कि नहीं? लेकिन वो भगवान को सुनाते हैं ना, आफत जी रखी। कल्प वृक्ष भी हो गए आंगन में तो भी याचना की मजूरी कराएगा, वरना घर भर भूखों मर सकते हो। याचे सुर तरु देत, और चिंतामणि तकिया के नीचे रखा हो गए तो भी घर भर भूखों मर जाओगे। वो मजदूरी कराएगा चिंतामणि, काहे की? चिंतवन करो बेटा। यहां से तो उन्होंने संसार के दुखों का निरूपण किया। तो विनोद कुमार जी कहां से शुरू किया कि मतलब संसार के दुखों का निरूपण। अबे पंचम काल की गधा मजूरी 24 घंटा क्यों बगस में चले, स्टील की काहे लोहे की, वहां से तो शुरू ही नहीं किया। संसार के दुखों का निरूपण वहां से नहीं शुरू किया कि धंधा व्यापार में दुख है। वे तो कह रहे हैं मान लो आंगन में कल्पतरु है तो भी याचना का दुख है, और तकिया के नीचे चिंतामणि रखा है तो भी चिंतवन करना पड़ेगा बेटा, घर भर भूखों मर जाओगे। याचन सुरतव देश सुख चिंता चिंता रहन। अच्छा धर्म में क्या करना पड़ेगा? कुछ करना पड़ेगा, गधा मजूरी करना पड़ेगी कि कल्प वृक्ष जैसा दुख है धर्म में, कल्प वृक्ष जैसा दुख है कि चिंतामणि जैसा दुख है कि पंचम काल की गधा मजूरी जैसा दुख है। करने धरने वाला तो दुख है ही नहीं, और कल्प वृक्ष जैसा भी दुख नहीं है याचना का, और चिंतामणि जैसा भी दुख नहीं है चिंतवन करो तो मिले। बिन याचे, वो बिन करे तो लगा ही लेना, बिन करे बिन याचे बिन चिंतये धर्म कछु सुख देन। क्यों? करने के नाम पे कुछ नहीं, और कछु सुख नहीं सकल सुख। बोलो बिन याचे बिन चिंतये धर्म कछु नहीं सकल, और करने के नाम पे कुछ नहीं। कछु करना ना धरना, अपने में ही मैं मंगन रहना। ऐसी बात है। तो ये कहते हैं तुमने साध्य क्या बनाया? अगर थक गए हो तो साध्य सही बनाओगे, और नहीं थके तो हाले फूले हम फिरें के हो हमारो ब्याह। अगर नहीं थके हो तो हाले फूले फिरोगे और फिर कल्पना करोगे ऐसे ऐसा होगा, ऐसा मेरा क्या, ऐसी दुनिया की कल्पना करो। तुम्हें तो फिल्मी गाना सुनाओते जी, क्या वो मेरा राजा बने, मेरी बहनियां बनेगी दुल्हनिया, ऐसा फिरता है कि हाले फूले फिर रहे हैं, मारी ना से अच्छे द्रव्यों में ना बहनियां है ना दुल्हनिया है, और उल्लू के पट्टे। आँख खुले की दुनिया झूठी के सच्ची, माटी के सब खेल खिलौने, माटी तन की ये खेल खिलौना में अनादि काल से खेल रहा है, और ये खिलौने मिट जाते हैं और ये नगोद में जाता है। खिलौना नहीं बदल सकते। क्यों? जैन दर्शन खिलौना बदलता है सुंदरलाल जी।
आदत नहीं, ऐसा है जितनी शिकायतें है कचरा घर में पटको, आदत पड़ी थी। सारी शिकायतें पास्ट टेंस में डालो, है को काय को खराब करते हो। प्रेजेंट टेंस को तो नहीं आई भाभी, प्रेजेंट टेंस को तो कम से सुरक्षित रखो। आदत पड़ी थी, अनादिकाल के मिथ्या दृष्टि थे, जो भी ये कचरा घर भी तो है, पास्ट टेंस का कचरा घर में पटकते जाओ। प्रेजेंट को तो सुरक्षित रखो कि अब तो जब से खबर पड़ी मैं चेतन, अब तो सीधा आनंद निज आनंद है। अब तुम वर्तमान कोई कचरा घर में डाल दे, लेकिन परंतु किंतु अब मैं तो मर रहा हूँ। अरे मर रहा था वाली बात अलग है, अब तो भूत को भूल जा, भूत भूलना ही है अच्छा। भावी का क्रमबद्ध सृष्टा वर्तमान में जीना सीखो और निजानंद रस। एक समय का मनाया हुआ दुख है, अनंत कर्म बांधता है। सुख स्वभावी आत्मा दुख मनाए, अपराध तो है ही जब याद करते हैं। जब ज्ञानानंदी आत्मा और ज्ञानानंद नहीं मनाए, अपराध, ये अपराध है भाई साहब। ये भगवान तुम्हारे लिए गलती से ज्ञानानंद स्वभावी बना दिया, तुम ज्ञानानंद क्यों नहीं मना रहे? अगर ऐसी फैसिलिटी होती ना तो तुम्हें ज्ञानानंद स्वभाव मिटा के दूसरे को बना देते, लेकिन क्या करें, प्रकृति में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। अब जब तुम ज्ञानानंद स्वभावी हो ही तो चूको मत चौहान। वस्तु व्यवस्था में अगर चेंज किया जाता होता ना तो ये ज्ञानानंद नहीं मना रहे, इन सबको हम अहिल्या बना देते, अहिल्या से पत्थर बना देते, लेकिन क्या करें, हवाई नहीं चल रहे। मैं तो ज्ञानानंद में रहता हूँ क्योंकि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं तो सहजानंद में रहता हूँ क्योंकि सहजानंद स्वभावी हूँ। उनमें क्या परेशानी हो रही और बेईमानी क्या है मालूम? मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, तो दोख ही दोख मनाता हूँ क्योंकि ज्ञानानंद। बेईमान घुसे चली आती है मंदिरों में, मंदिर को अशुद्ध नहीं कर रहे। या तो बोलना बंद कर दो कि ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, या फिर ज्ञानानंद मनाना शुरू कर दो। भाई साहब, ये दुविधा में दो गए, माया मिली न राम, मुंह में राम बगल में छुरी। बोलने में ज्ञानानंदी, परमानंदी, अखंडानंदी, और मनाने में मोड़ा मोड़ी बात मानने में से मम्मी को मुख नहीं जाने। फिर चलो हमें छेड़ा मत करे। बात क्या चलती है, अनुभव करके उसमें लीन, क्योंकि साध्य जो निष्कर्म अवस्था, थके नहीं आ गए, करूं करूं से नहीं थके क्या? तो भाई साहब थक के आओ यार, वो तो पात्र ही नहीं है। संसार से चकनाचूर हो गया हो, वो है पात्र। ये करना, वो करना, यहाँ जाना, वहां जाना, इसका लेना, इसका देना, आम ताम। क्यों? क्योंकि मैं मम्मा हूँ, मम्मी हूँ, क्योंकि मैं ग्रस्त हूँ, मारी ना आख्या। निष्कर्म अवस्था का प्रोग्राम होए तो फिर जनवाणी सुनो। और अब अगर चलो चलो करो करो जल्दी 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 चलो करो, तो फिर भाई साहब आप मंदिर से दूर रहो। ने दोनों क्या किया मंदिर में आकर के, चटाई फाड़ी और फर्श फाड़े और बाबूजी के खर्च बढ़ाए। और क्या करो बोलो, हर साल फर्श बदलना पड़ते हैं, हर साल चटाइयां बदलना पड़ती हैं, तो क्या किया और बताओ? मंदिर के खर्च ही तो बढ़ाए। तो मतलब इसकी उदासीनता 14 साल में होती है, इससे ज्यादा होती है थोड़ी सी। तो इसी बात करा, थोड़ी सी उल्लेख रखा है। देखो, नीच सो नरेश पद, राजा जैसा हो जाए, आगरा का चक्रवर्ती बन जाए तो भी उसका लगता है कि हम तो हरिजन बन गए। नीच सो नरेश पद लगता है। बोलो, तुम कह रहे इतनी होती है, वो लिखा है बराज जी ने। तो बड़ी बड़ी मुश्किल की बात है प्रैक्टिकली कहने का मतलब। मैं भाई साहब कौन हूं मैं, क्या माना था? बोलो, क्या मान के जिंदगी जी रहे थे? सूर्य ने अंधेरा माना अपने लिए, सूर्य ने अंधकार मान करके जिंदगी जी। प्रायश्चित तो होगा जब खबर पड़ेगी, अरे मैं तो सूर्य था और कहाँ अंध गया। ऐसा ही हमने, मैं तो मोही हूँ, मैं तो क्रोधी हूँ, अब मैं तो गोरा नारा हूँ। चैतन्य सूर्य ने अपने लिए अंधकार माना अनादिकाल से।
चैतन्य सूर्य ने अपने लिए अंधकार माना। लव इज ब्लाइंड। राग अंधा है कि नहीं, और मैं रागी हूं, तो इसका मतलब ज्ञान सूर्य ने अपने लिए अंधा माना, अंधकार माना। बोलो इससे ज्यादा और दुर्दशा क्या हो सकती है? इससे ज्यादा दुर्दशा जीव की क्या हो सकती है? बोलो। इसलिए साध बना के नहीं, हमें तो ज्ञान प्रकाश मई जीवन जीना है। ये मोह अंधकार, क्रोध अंधा, मान नक्शा अंधा, गूंगा, इनमें नहीं। एक परमाणु मात्र भी राग का नहीं रहे। आहा, ज्ञानानंद, ज्ञानस्य आनंद, ज्ञानानंद, केवल ज्ञान का आनंद, केवल दर्शन का आनंद। बोलो ऐसा प्रोग्राम होवे तो उसने साध नक्की किया और इसकी पूर्ति के लिए साधन करेगा। अभी प्रोग्राम तो ऐसा है कि बस कहा भाई कल तो तरू मिल जा। क्या कह रहे थे तुम? कह रहे थे कि जी कह रहे थे? अच्छा हमें तो कल वृक्ष की व्यवस्था करा दो, हमें तुम्हारा मोक्ष नहीं चाहे ना आत्मा चाल। मतलब उनकी जी बड़ी मुश्किल की बात। ये तो मजाक है। कहने का मतलब भाई साहब अभी तो थोड़ा पुण्य का उदय है ना, तो थोड़ा सा ऐसा 10-5-25 साल की स्थायित्व देख लेते। ऐसी भी गतियां हैं कि जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, चक्की है, चक्की चल रही है जन्म मरण की, एक श्वास में 18 बार, एक श्वास में 18 बार। बोलो ये दशा आएगी अगर साध नक्की करके साधन नहीं करोगे तो आएगी। ये अनंत अनंत जीवड़ा है। भय दिखाने के लिए लिखा होगा। अच्छा फिर निर्भयता कैसे? चलो ये तो हो गया भय दिखाने के लिए। अब निर्भयता कैसे आएगी? अब कौन सी निर्भय हो भाई साहब? अब अभी भाई साहब अब देखो सामान्य 100 बरस का एक पल की खबर नहीं। देखो बीमर गए और भी तो मंदिर से लौट के जा रहे थे और रास्ते ही में मर गए। तो हमें ऐसा लग जाता हायरा में नहीं हमारे संग नहीं हो जाए। वो जो विभूति है जो मतलब जन्म मरण करना 18-20 बार, वो तो एक इंद्रिय है, मन है नहीं, और बाकी की 4 इंद्रियां है नहीं, तो क्या होना है? ऐसा है कि आपका प्रश्न है ऐसा स्थान है, लेकिन प्रैक्टिकल हम आप लोगों पर क्या करें? हम ही अपने पे प्रैक्टिकल कर ले। कान बंद कर दो, 4 इंद्रियां बंद कर दो, आंख बंद कर दो, कान में ठेंटा लगा दो, सब बिल्कुल ऐसा करो और मालूम मन भी कैंसिल कर दो और फिर डंडा पड़वे। तो पंडित जी अब क्या है मतलब? आप तो मतलब क्या कर हो रहे भाई साहब? ये आत्मा तो है। अरे ये तो ज्ञान समाधान कारक ज्ञान नहीं है तो अनंत दुखी है। जिनके पास सर्व समाधान कारक ज्ञान नहीं है और उनको जो पाप का उदय आता है वे अपन से भी ज्यादा दुखी होते हैं। ज्ञान से तो थोड़ी बहुत समाधान हो ही जाता है। अपने पास सर्व समाधान कारक ज्ञान है, थोड़ा बहुत समाधान कर लो भाई कि हमने भी किसी की टांग तोड़ी होगी तो हमने हमारी टांग कछु ना कछु समाधान करोगे। लेकिन जहां समाधान कारक ज्ञान भी नहीं और डंडे बराबर पड़ रहे और आंख ये ठेठा लगा दो, यहाँ ठेठा लगा दो, यहाँ ठेठा, अब एक इंद्री रह गई। समझ में आया ना? और बराबर डंडे पड़ रहे हैं। अनंत अपने से अपने करता अनंत दुखी। संगी पंचेंद्री मिथ्या दृष्टि से निगोदिया अनंत दुखी है। नरक से भी ज्यादा दुख है अव्यक्त रूप में। अव्यक्त रूप में नरक से ज्यादा दुख निगोद में है। प्रैक्टिकल करके देख लो। अब जो छुईमुई का पेड़ होता है, छुईमुई का पेड़, आप उंगली बता दो ना तो मुरझा जाता है। कुमड़बत्ती, यहाँ कुमड़बत्तियां कछुनाई जो तर्जनी देख मुरझाए। इतने नाजुक होते हैं, नाजुक नहीं इतने भावुक होते हैं पेड़ कुछ कि आप ऐसी उंगली बुखारो तो सुकुड़ जाएंगे, अपने में सुकुड़ जाएंगे। तो एक इंद्री है, अपने उंगली दिखाई सुकुड़ गए, वो है उनके इस टाइप का कोई कनेक्शन है। तो भाई साहब निगोदिया भी एक इंद्री है, अकेली उंगली थोड़ी हो रही है। ये तो चक्की चल रही है जन्म मरण की, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। और अज्ञान है तो और भोक्ता नाम का गुण है, आत्मा में भोक्ता नाम का गुण है, चारित्र नाम का गुण है और भोग तो हो गई। तो अनंत अज्ञान रूप दुख का भोग होता है। दुख का भोग तो सुने कौन? भोक्ता नाम का गुण निगोदिया में है कि नहीं?
तो भोगता उपभोग तो कुछ ना कुछ तो भोगेगा। ज्ञान नाम का गुण है तो ज्ञान अत्यंत हीन हो गया, भोगता नाम है। तो अज्ञान जन्य दुख, और ये शारीरिक दुख, अज्ञान मानसिक दुख नहीं है, लेकिन भाई साहब शारीरिक दुख तो है, मानसिक दुख तो एक्स्ट्रा में होता है। 6 से 8 जीव कैसे निकलते हैं सर? 6 महीने 8 समय निगोर से 6 से 8 जीव निकलते हैं। इनका दूसरा प्रश्न आ गया, दूसरा प्रश्न आ गया कि 6 महीने 8 समय 6 से 8 कैसे निकलते हैं? कि जैसे चना के भाड़ में से एक चना बाहर निकल जाता, कैसे निकला? चिटक के निकल गया तो निकल गया। ऐसे ही भाई साहब अनंत अनंत पड़े हैं और कुल 6 से 8 निकलते हैं, चिटक करके निकल जाता ऐसा है। वो भी 6 महीने 8 समय में कुल 6 से 8 निकलते हैं भाई साहब, वो अनंत अनंत तो पड़े ही रहते हैं। ये तो निकल के आ गए, इसमें बड़ा वो क्या है कि आश्रव भाव होते ना, आश्रव, आश्रव अध्रुव है, अनित्य है, थोड़ी सी डिग्री बदलती रहती है। तो जिस काल में आयुबंध का समय आया और किसी जीव के आश्रव में थोड़ी सी आयुबंध के समय आश्रव की मंदता एकदम उछट गया, वो आश्रव की चक्की चल रही है, अध्रुव, अनित्य, असरण, और ऐसी और आयुबंध भी होता है भाई साहब। एक श्वास के 18वां भाग में त्रिभाग में आयुबंध भी पड़ता है। बोलो निगोदिया को भी आयुबंध, वो आयुबंध के समय वो डाउन वाला आश्रव था, वो डाउन वाला आश्रव था तो उचट करके आ गया, पृथ्वी का जल का है। और फिर इसके बाद मुश्किल से यहाँ तक आया, और इसमें फिर स्वामी जी की बात और कान में पड़ रही, समझ में आ रही, हम फिर से पीछे लौटना चाहते, आफत तो जा है ना, वो प्रोग्राम बहुत गड़बड़ है, फिर से पीछे लौटना चाहते। बोलो क्या करोगे पीछे लौट करके? अनंत 5 परावर्तन में खुद गए, इस द्रव्य परावर्तन, चित्त परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन, और एक एक परावर्तन अनंत काल लगते हैं उद्गल परावर्तन में। बोलो जैसे अनंत अनंत भाई साहब निकल भी आए तो कौन से निहाल हो गए, 5 परावर्तन में घूमते रहे, मुश्किल से घाट पर आए हैं, शुद्ध क्षण पानी में जन्मे, क्यों मुश्किल से ये बात आई है। और अब पंडित जी वो तो ठीक है, लेकिन वो क्यों सुंदर लाल जी, धंधा पानी मकान सभी बातें देखें, अकेली आत्मा, एक तो हमसे बोला पंडित जी अकेली तुम्हारी आत्मा देखत रहे और धंधा पानी कछु नहीं देखे, हमने की हमारी नहीं तुम अपनी याद है। तो गुस्सा हो गया बेचारा, कोई आगरी वाला होगा तो गुस्सा हो गया, कहले पंडित जी इसका मतलब ये कि तुम्हारी आत्मा देखत रहे, हम धंधा पानी कछु नहीं देखे, हमने की हमारी नहीं तुम अपनी आत्मा देखे। हाँ आगे बात करें, एक बार विश्वास करो कि पहले भावलिंगियों का टोला चलता था, राजा शिकार खेलने गया, मुनिराज मिले, प्रभु 3 दिन से हमें शिकार नहीं मिली, मैं भटक रहा हूँ। अरे वो घटना तो ऐसी कि वो गुफा में बैठे थी महाराज, तो 3 दिन से उसको शिकार नहीं मिली राजा को, आंखें दिखी, कहले यहाँ पर कोई हिरण है, तो तीर जो धनुष पर तीर चढ़ा करके छोड़ने लगा, और छोड़ते छोड़ते शंका हो गई कि यार मनुष्य जैसी आंखें लग रही हैं, ऐसा ना हो कि मनुष्य मर जाए। तीर नहीं चलाया, जा करके देखा तो वहां तो मुनिराज विराजमान है। प्रभु मेरे जैसा पापी, बहुत बड़ी हत्या हो जाती, साधु की हत्या हो जाती आपके अगर ऐसा मैंने तीर चला दिया होता, प्रभु मेरे जैसा पापी, मेरे पाप धोने का कोई उपदेश। मुनिराज ने ऐसा उपदेश दिया कि सामने दर्शन हो कि महाराज आपसे भी महान कोई है विश्व में, कि यहाँ चंपापुर में वासु पूज भगवान समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिला रहे होंगे। मैं तो आपके गुरु का दर्शन करना चाहता, तो चला गया चंपापुर, वहां देखा तो समूह शरण में दीक्षा ले ली, वो अंतर्मुख में केवलगन हो गए। अब उनके घर वाले आए, ढूंढते ढूंढते, राजा साहब तो 4 दिन हो गए 5 दिन हो गए आई नहीं, ढूंढते ढूंढते वो मुनिराज गुफा में गए, महाराज एक हमारे राजा साहब आए थे, वो आप तक घर नहीं पहुंचे, उनका क्या हुआ? तो क्या वो हमारे पास आए थे, वो वहां पर समूह शरण में चंपापुर पास में, वहां समूह शरण में गए हैं सुनने के लिए। समूह शरण में गए, भगवान राजन महाराजन जिनराज भगवान हमारे इस नाम के राजा साहब आए थे, कहाँ हैं वो? उपदेश में आया कि केवली बने बैठे बगल में।
दिव्य ध्वनि में आया कि जी बैठे बगल में केवली बने हैं। हाँ हाँ ने कह दी कि उनकी तो काल लब्धि पक गई थी आगरा वालों की छोड़ के। अरे भाई साहब, एक ज्ञानानंद सराफाचा पढ़ रहा था मैं कलकत्ता में, तो एक बहुत बढ़िया बात आई। अरे ऐसा सुंदर अवसर अगर मुझे पहले मिला होता तो मैं अनंत काल पहले भी सम्य दर्शन आदि लेकर के आज मोक्ष में होता। सब प्रकार से अवसर आया है, काल लब्धि पक गई है, अवसर चूकना योग्य नहीं। ऐसा लगा अपन ने वो तो सुना कि अनंत बार समूह शरण में गए, अनंत बार सब धमाल है, लेकिन ऐसा भी जनवाणी में वचन है कि ऐसा अवसर अगर हमें पहले मिला होता तो मैं आज सिद्धालय में होता अनंत काल पहले से। इसलिए काल लब्धि आदि नाम लई छेदो मत पुरुषार्थ। श्रीमद जी ने वो भी लिखा, काल लब्धि आदि नाम लेकर के पुरुषार्थ को छेदो मत। अरे इससे ज्यादा और अच्छी काल लब्धि क्या होती है, समझ में नहीं आई। बाहर की काल लब्धि में कहाँ कसर रह गई, बोलो। ऐसी बात है भाई साहब। तो बात ये चलती है क्योंकि साथ जो निष्कर्म अवस्था रूप शांति से बैठने का नाम सिद्धालय है, शांति से बैठने का नाम मोक्ष है। अभी जो थक गया हो उत्साह और करने धरने से, संकल्प विकल्प से, मन के चिंतन आदि से जिन्हें थकान लगी हो, उन्हें साध्य अवस्था में रहना है, ये प्रोग्राम बनाना ही चाहिए। अरे भाई साहब, टूरमल जी ने कहा कि हम प्रारंभ में ये डबल बोतल लगा रखी ना, तो हम संसार का भय करके उसके लिए फिर बाद में वो भी इलाज कर देंगे, भय का नहीं घबरा। तो पहले नंबर थोड़ा सा डबल बोतल से नशा तो कम हो गए, नशा तो कम करो भाई साहब। वो भय का तो हम इलाज करें। डॉक्टर लोग होते ना कि कोई ऐसी दवाई दे देती है कि खाली रिएक्शन कर जाए, तो डॉक्टर साहब तुमने क्या किया, वो हमारा रोग तो मिट गया, लेकिन रिएक्शन की तो हम अभी दिए देते। लेकिन वो रोग मिटाने के लिए जरूरी थी कि भले शरीर में रिएक्शन हो जाए, लेकिन वो रोग मिटाने के लिए वो दवाई जरूरी थी। अब बात रिएक्शन की है, एक बार एविल की गोली दे देंगे, 2 गोली खा ले, रिएक्शन तो मिट जाएगा। ऐसे ही कहते हैं कि साध्य नक्की करने के लिए 4 गति के दुखों का निरूपण करना जरूरी था। अब थोड़ा भय लगाना तो उसमें क्या है, आत्मा तो निर्भय है, काय को डरता है। काटे कटता नहीं, मारे मरता नहीं, जलाए जलता नहीं, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, ऑल वर्ल्ड प्रूफ। भय का क्या काम है, वो थोड़ा सा इलाज है। लेकिन भाई साहब अपना भूतकाल का विचार तो करो। प्रोग्राम क्या है भाई साहब, लौट के जाने का प्रोग्राम है कि ऊपर आगे का प्रोग्राम है, ये तो बताओ पहले। है ईमानदारी से मुमुक्षुओं ने कांजी स्वामी को अपनाया नहीं, भले ये स्टोरी बना ली। कांजी स्वामी ये कहते थे कि बस 1 घंटा सुन लेना और बाद में वही की वही चाल और वही की वही ढाल और प्लस में प्रवचन और कर लेना, बस। ये कांजी स्वामी का था। अरे उनका जीवन देखो कि नहीं, बीजो नहीं मन रोग, काम एक आत्मार्थ नु बीजो नहीं मन रोग, कसाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया ये आत्मार्थ निवास। बोलो नहीं, शेष जिंदगी अब हमें देखने नहीं बाहर की तरफ। ज्ञानियों को रोटियां तरसती हैं, अज्ञानी रोटियों को तरसते हैं। बोलो बोलो, और हमें तो दुनिया के जंजाल। क्यों बोले पंडित जी चक्रवर्ती तो 6 खंड का होता है, हम आगरे के चक्रवर्ती बन जाए। हमने कि क्यों सुंदर लाल जी की बन जाओ, या हमारे बाप का क्या बगैर आगरे के चक्रवर्ती बनने के चक्कर में। वो तो 6 खंड का चक्रवर्ती होता, मैं आगरे का चक्रवर्ती बन जाऊं। तो वो गया है साथ में मैं, बड़े भाई साहब तो तुम सोच लेना। तो वो ये तो हमारी ना क्या अंतर में, अगर आप साध नक्की नहीं करोगे तो फिर साधन तो प्रकट होगा नहीं
और उसका एंटी अनंत संसार का भाव जरूर होगा। ऐसा थोड़ी है कि ना तो हमें ज्ञान ही हो ना हमें अज्ञान, तो का माटी धूलो खुदगल हो क्या। ये तो या तो इस लाइन पर या उस लाइन पर, बीच का कुछ नहीं होता। चेतन है ना, अपन चेतन है। और जगत में जितने झगड़े होते हैं ना वो काय बात के होते हैं। देवरानी जेठानी किस बात के लड़ती हैं, क्यों दृष्टांत दे दे मैं, क्यों बाबूजी काय बात की लड़ती। जेठानी तो वो कहती है कि ये तो महारानी बनी बैठी है, हम बर्तन साफ करते करते मरे जा रहे हैं।